अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, 1:10 हो रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हालांकि मैंने दवाई खाई है लेकिन दर्द फिर भी हो रहा है क्योंकि सूजन नहीं उतरी है, तो इसलिए मैं आइस पैक निकाल के लाई हूँ, उससे मैं सिकाई करूँगी। और नींद नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा ये मेरे पैर में इतनी चोट लगी है उसका दर्द हो रहा है मुझे, या मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, टूट गया, डिस्प्ले आधी डिस्प्ले चली गई है, उसी से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ फ्रेंड। क्योंकि काम है, काम रुकना नहीं चाहिए किसी भी वजह से। तो बस जब तक फ़ोन चल रहा है तो जब तक मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। नया फ़ोन कब लूँगी, जब भी लूँगी आपके संग आपको तो बताऊँगी। फ़िलहाल नींद नहीं आ रही है, सच्ची में दर्द हो रहा है। आँखें देखो काली हो गई है पूरी, क्योंकि मैं बहुत रोई थी सोहेल के सामने। तो मैं और ज़्यादा 85 बन जाती हूँ, मैं इतना रोती हूँ। जब मैं उनसे बात करती हूँ वो मुझे समझा रहे थे कि तू मत रो, कोई बात नहीं, तू अच्छी है, कोई बात नहीं, छोड़, मतलब कोई बड़ी वो नहीं हुई, बड़ी घटना हो जाती, बड़ा कुछ हो जाता, उससे अच्छा है कि चल जो भी हुआ अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हुआ। जाने दे, तेरे पैर में भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, सूजन 1-2 दिन में उतर जाएगी। फ़ोन है, कोई टेंशन मत ले, फ़ोन टूटा है, चोरी नहीं हुआ है। अगर चोरी हो जाता तो सोच कितनी परेशानी होती तुझे। टूट गया, अपने हाथों से टूटा, इस्तेमाल कर लिया। तो वो मुझे पता आपके तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं ना रो, फिर भी मैं बहुत रो रही थी। और अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैं रो ही रही हूँ, आँखें आपको पता चल रही होंगी, नींद नहीं आ रही है, दर्द बहुत हो रहा है। साथ सो रहा है तो सोच रहे सिकाई कर दूँ। ये देखो कितना मेरे पूरी नील पड़ रही है, ये देखो कितना लग गया है, लग गई है। इसलिए यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरे इस एरिया में बहुत दर्द हो रहा है। साथ वहाँ पे सो रहा है। नींद तो नहीं आने वाली है दर्द के मारे, बहुत दर्द हो रहा है। सूजन उतर जाएगी तभी दर्द कम होगा शायद। जिंदगी में अचानक कुछ भी हो जाता है। अच्छी खासी मम्मी के संग सवाल जवाब का प्रोग्राम बना रही थी, पॉडकास्ट कर रही थी, बातचीत कर रही थी, अच्छे से खुश थी। 1 मिनट मेरा गिरना हुआ है और ये सब कुछ हो गया 1 मिनट के अंदर। चलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मेरी तो रात गुजर गई रोते जागते, आंखें पूरी सूज रही है, नींद नहीं आई थी। पैर में दर्द था ना, तो किधर भी मैं करवट ले रही थी ना तो मेरा पैर ज़मीन में टच हो रहा था, उसकी वजह से मेरे को दर्द हो रहा था। इसकी वजह से मैं नहीं सोई हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई है, सुबह उठी तो एक छत गीली हो रही है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा हो गया। अब पता नहीं ठंडा पूरे दिन के लिए होता है कि घंटे 2 घंटे के लिए होता है, पता नहीं, लेकिन हाँ ठंडा हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो बस मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, मौसम अच्छा हो गया। और साथ अभी सो रहा है, बस उसका डब्बा नाश्ता वास्ता बनाने किचन में जा ही रही थी, तो सोचा चलो थोड़ी देर छत पे आया जाए। मिलता नहीं है ना भाई ऐसा रोज़ रोज़ मौसम मौसम मौसम। चलो भाई, रोते पीते रात कटी गई, क्या ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कितनी सूज रही है मेरी आँखें, मेरी आंखें तो देख ली। अब इतना खूबसूरत सा मौसम और देख लो आप, माशाल्लाह। वहाँ पे बैठे हैं दूर तोते, और ये देखो ऐसी मौसम है तो क्या ही बात है। चलो चलते हैं घर की ओर। साथ का मैंने डब्बा वब्बा सब बांध दिया है, वो तैयार हो रहा है। उसकी नोटबुक भी नहीं मिल रही है, उसके लेके भी वो परेशान है। तो साथ की कभी कभी बुक नोटबुक इधर उधर हो जाती है तो उसको लेके वो परेशान हो जाता है। और परेशान होने वाली बात भी है, वो क्या करता है पता नहीं, क्या ध्यान नहीं देता, क्या नहीं देता, जो भी है। और मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैंने ना ये घी खत्म हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ जब लास्ट में घी खत्म हो जाता है डब्बा में, तो गरम गरम रोटी को बना बना के उस डब्बे में डाल देती हूँ मैं। उसमें क्या होता है जितना भी एक्स्ट्रा घी होता है ना सब रोटी के अंदर चला जाता है, और इस तरह से डब्बा भी अंदर से साफ़ हो जाता है, तो घी वेस्ट नहीं होता। और ये रही मेरी मलाई वाली चाय, क्योंकि मुझे हमेशा मलाई वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ को मैंने नाश्ते में कबाब रोटी दी थी, तो साथ में कबाब रोटी तो खा ली, थोड़ा सा कबाब छोड़ दिया उसने, तो ये मैं खा लूँगी। तो ये मेरा नाश्ता है। क्या बोलो बेटा, लो आपकी बोतल, डब्बा मैंने रख दिया इसके अंदर, ये लो रख। टेंशन मतलब बेटा मिल जाएगी नोटबुक। कहाँ जाएगी, स्कूल में पूछना अपने दोस्तों वोस्तों से, ट्यूशन में नहीं ले आ रहा तो फिर कहाँ गई बेटा, तो पूछनी तो पड़ेगी ना फिर भी टीचर से। बाई चांस पूछ ली बेटा, कहीं रह गई हो, चेकिंग के लिए दी हो, ठीक है।
सुबह मैं आपको बता रही थी इतना अच्छा मौसम हो रहा है। वो अच्छा मौसम, मेरी तारीफ करना ही गलत हो जाता है। मतलब मैं तारीफ करके अंदर आती हूँ, इतने में वो धूप निकली आती है, और धूप भी इतनी भयंकर निकलती है कि बस पूछिए मत ही, बदन के अंदर चिलमिटी सी मस्ती है। और घर का पानी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खाली बर्तन है, खाली बर्तन। मैं ना 1, 2 और 3 बर्तन भरती हूँ, ताकि 3-4 दिन 5 दिन चल जाए पानी। क्योंकि मेरे यहाँ ना घर में ना पानी वाले बड़े मुश्किल से आते हैं, फ्रेंड आते नहीं है। वो बोलते नहीं बहुत ऊपर है। तो पानी वालों से रिक्वेस्ट कर करके बेचारी मेरी अम्मी यहाँ भेजती हैं, ताकि पानी है उसके बिना खाना नहीं बनेगा ना। बाकी पानी तो घर में रहता ही है, लेकिन पीने का, खाने पकाने का पानी जो है वो बाहर से बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो फिलहाल तो मेरे घर के डब्बे खाली पड़े हुए हैं। अम्मी को मैंने बोल दिया है, देखो शाम तक पानी वाला शायद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये बोलते पानी मांग के ले आऊँगी अम्मी के घर से। मांगने की तो पुरानी आदत है, तू और गिर जा। और मेरा पैर का दर्द अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से थोड़ा ठीक है। सूजन नहीं है, सूजन भी धीरे धीरे चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। घर का काम है, किचन विचन सब पड़ा हुआ है, घर के बर्तन भी गंदे पड़े हुए हैं, वॉश बेसिन भरा पड़ा हुआ है। इसकी वजह ये है कि सुबह मेरे पैर में जो दर्द हो रहा था ना, मैंने कि अगर मैं खड़े हुए ज़्यादा देर तक बर्तन मांजूंगी, जो सूजन कम हुई है फिर भर ना जाए, तो पहले से पहले पैर का ध्यान रखते हैं, फिर किचन का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए मैं नाश्ता करी, दवा खाई और साथ को स्कूल भेजी, सो गई। सो के उठी हूँ, फिर से मैंने खाना खाया है। खाना खाने के बाद चाय पी है, चाय पी के अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। तो ये अभी तक की अपडेट है फ्रेंड, तो उसके आगे जो भी होगा मैं आपके संग शेयर करूँगी। फिर से हम लोग एक बार इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। काले बादल तो हमें दिख रहे हैं, दूर से काले बादल आते हुए, और साथ भी खड़ा हो गया नहाने के लिए तैयार एकदम। मौसम भी है एकदम से बारिश वाला। अब होती है बारिश, नहीं होती है ये तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। कहीं फिर से साथ का एक बार पोपट ना हो जाए। नहीं होगा, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है। घटा तो दिख रही है, वो घटा दिख रही है काली मुझे। साथ बेचारा, हम लोग मेहमान जैसा आते हैं ना घर पे, जब खुश होते हैं तो चलो कोई आ रहा है, ऐसे हम लोग खुश हो गए, छत पे आके खड़े हो गए। बस बारिश आ जाए, घंटों 2 घंटे नहा लें। घटा तो आती है, वो घटा तो कितनी बार आई है, लेकिन घटा चली जाती है। वो कहते हैं ना हवा आती है, घटा आती है तो उड़ जाती है, ऐसे ही होता है हवा के साथ में। ज़मीन गर्म हो रही है, मैं बचा हुआ अपना घर का काम कर लेती हूँ। बारिश होगी तो सुकून से नहाऊंगी, नहीं होगी तो नहीं नहाऊंगी। साथ तू इंतजार करता रहे। दुआ पढ़, दुआ पढ़, अल्लाह से दुआ कर। हाँ धूप भी आ गई। अम्मी तो मुझे देखने आई थी, कल देख के आती हूँ उसका पैर सूजा है, कितना सूजा है, कैसा है। तो अम्मी थोड़ी देर बैठी है, मैं अम्मी के संग घर पे जा रही हूँ, क्योंकि अकेले बैठे हुए फ्रेंड क्या ही करो, बोर हो जाओ। दिल लगाना भी ज़रूरी है, घर बैठ जाओ, दिल लगी बातें कर लो, हंसी मजाक कर लो। नहीं अम्मी बोर हो जाते हैं इंसान। बैठी नहीं पड़ी, मैंने ईंटों से भगाई, रास्ता हुआ है। गैया बेचारी कहाँ जाए, घर से बेघर है, क्या करें, इनको घर ही नहीं है। 2 उधर है, 2-4 इधर है, रात तक और आ जाएंगी। अब बेचारी को क्या है, इनका भी कोई कसूर नहीं है। तो लोगों ने छोड़ दिया है, खिदमत करते नहीं है, बस माँ के नाम पे छोड़ दिया है। बताओ कोई अपनी माँ को ऐसे छोड़ेगा? हैं, बोलते हैं गैया माँ है, गाय माता है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको गाय माता। ये कोई अपनी माताओं को ऐसे बिठा लेगा कीचड़ के अंदर? ये सोच है, बताओ इनका क्या कसूर है? मार भी देंगी हमें, हमारी बात अच्छी। अब मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ तेरी। मैं देख लो, बोलते हैं गाय माता है, और क्या है इनका? सारू एक फोटो बनता है, एक फोटो लेते सारू। जब से साहिबा का टकली हुई है ना, सारू यहाँ पर मैं साहिबा से और शाहरुख से बोल रही थी कि जब से तुम दोनों टकले हुए हैं ना, तो तुम दोनों की शक्ल ना कुछ ज़्यादा ही मिल रही है। यहाँ पे शाहरुख देखो कैसा अकड़ के जा रहा है, उसके बाद साहिबा मुझसे बातें कर रही है, अपनी कल आ जाना, कल कड़ी चावल बनाएंगे, तुम कल आ जाना, भजिए बनाएंगे, मोमोज बनाएंगे। साहिबा की ज़िंदगी में सिर्फ खाना है, टीवी देखना है, और वो हम लोग को बताती रहती है अपनी ये बना लो, ये खाने का मन हो रहा है। मतलब उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करती है फ्रेंड। वो जब भी जाओ ना, वो यही बातें करती है, अपनी ये बना लेना, कल ये बना लेना, मतलब यही सारी बातें करती रहती है मेरे से। मैं उसकी बातें सुनती रहती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ हाँ ठीक है बना दूंगी। तो फ्रेंड ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना साइना खान डेली ब्लॉग को। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।